नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 49 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 49 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, बात करें इंदर किला नेशनल पार्क की तो ये भारत के और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, बात करें इंदर किला नेशनल पार्क की तो इसको राष्ट्रीय पार्क का नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था। तो इसको 2010 में नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। बात करें इंदर किला नेशनल पार्क की तो इसका कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है 104 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है इंदर किला नेशनल पार्क का। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, कुल्लू जिले में इसके अलावा और कितने नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो भी आपके कुल्लू जिले में स्थित है। साथियों, बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तो इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू जिले में स्थित है, जिसका एरिया 1171 स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1171 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ये आपका कुल्लू जिले में है। और साथियों, आपको याद रखना है इसको यूनेस्को में कब जोड़ा, 2014 में इसको यूनेस्को में जोड़ा गया था। साथियों, ग्रेट हिमालयन के अलावा इंदर किला और इंदर किला के अलावा आपको खीर गंगा भी कहाँ पर है, कुल्लू में है। तो कुल्लू में 3 नेशनल पार्क है। टोटल हिमाचल में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 नेशनल पार्क है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट जून 2026 की तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट की, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो 7876145409। साथियों, वापस आते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने बोला हिमाचल में 5 कुल हैं, तो 2 कहाँ पर है। तो एक है आपका सिरमौर में। सिरमौर में जो नेशनल पार्क है, सी से सिरमौर और सी से सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कब बना, तो ये भी 2010 में बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका एरिया 27.88 स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सिंबलवाड़ा आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क माना जाता है और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का एक और नाम है कर्नल सेरजंग नेशनल पार्क। तो कर्नल सेरजंग नेशनल पार्क के नाम से जो जाना जाता है वो आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को जाना जाता है। उसी प्रकार आपका लाहौल स्पीति में कौन सा नेशनल पार्क है, तो पीन घाटी। तो 5वें नंबर का नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है जिसका नाम है पीन घाटी नेशनल पार्क। आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। साथियों, बात करें पीन घाटी नेशनल पार्क की तो ये आपका कहाँ पर है, तो पीन घाटी नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला कौन सा है। देखिए, चंबा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है वो है आपका मिंजर मेला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मिंजर मेले की अगर मैं बात करूँ तो ये मिंजर मेला जो है वो चंबा में कहाँ पे लगता है, तो ये चंबा में जो है वो चंबा का जो चौगान मैदान है वहाँ पर लगता है। साथियों, बात करें मिंजर मेले में तो इस मेले में वरुण देवता जो है उनकी पूजा की जाती है। साथियों, ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये सावन महीने या अगस्त महीने के दूसरे रविवार से अगस्त महीने के तीसरे रविवार तक ये मेला लगता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेला है। इस मेले को चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू करवाया गया था। उसी प्रकार साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो मणिमेश मेला है वो कहाँ लगता है, या मणिमेश यात्रा। तो मणिमेश यात्रा भी आपके चंबा में लगती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है सूही मेला। ऑप्शन ए में जो यहाँ पे सूही मेला दिया है ये भी चंबा में लगता है। अब एक क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि चंबा का वो कौन सा मेला है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाओं और बच्चों का आगमन जो है होता है, या पुरुषों का आना वर्जित होता है। तो जहाँ पे महिला और बच्चे आ सकते हैं तो महिलाओं
और बच्चों के लिए जो मेला लगता है वो आपका सूही मेला है। सूही मेले जो है वो किस माह में लगता है, तो सूही मेले की बात करें तो सूही मेला आपका अप्रैल महीने में लगता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। यह मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान में के लिए याद किया जाता है। तो चंबा की जो रानी है नैना देवी, उनके बलिदान के लिए कौन सा मेला याद किया जाता है, तो सूही मेला उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को याद करिए। चंबा में आपकी भरमौर यात्रा लगती है जो कि अगस्त के महीने में होती है। सूही मेला रानी नैना देवी के याद में, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। हिमाचल के कुछ प्रसिद्ध मेले जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि माहू नाग मेला। माहू नाग मेला आपका कहाँ लगता है, तो मंडी के एक बखारी गांव जो कि करसोग के आसपास पड़ता है वहाँ पे लगता है। तो मंडी के करसोग के आसपास एक बखारी गांव है और इसी बखारी गांव में जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है, तो इसी बखारी गांव में जो आपका मेला लगता है वो लगता है आपका माहूनाग मेला, जो कि मंडी में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है कि आपका शिवरात्रि मेला मंडी में कहाँ पर लगता है। तो शिवरात्रि मेला मंडी में लगता है, लेकिन मंडी में कहाँ पर, तो मंडी के पड्डल मैदान में। तो मंडी का एक पड्डल मैदान है, वहाँ पर लगता है। और शिवरात्रि मेले को मंडी के किस राजा ने शुरू करवाया था, तो शिवरात्रि मेले को मंडी के एक राजा होते थे अजबर सेन। तो साथियों, अजबर सेन के द्वारा मंडी के शिवरात्रि मेले को शुरू करवाया गया था और ये मेला जो है वो 7 दिन तक चलता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी। बात करें बाबा काशीराम की, तो इनको पहाड़ी गांधी की जो उपाधि दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो इनको पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको पहाड़ी जो गांधी है ये उपाधि कब दी, तो ये दी थी 1937 में। वो कौन सी जनसभा थी जिसमें इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई, तो वो थी गदरिया जनसभा। तो गदरिया जनसभा में इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ी गांधी की उपाधि जो इनको दी वो दी आपके किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन बाबा काशीराम को ही पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा जाता है। तो पहाड़ा दा बुलबुल की जो उपाधि है वो इनको कब दी, तो पहाड़ा दा बुलबुल की जो उपाधि है वो इनको किसने दी थी, तो पहाड़ा दा बुलबुल की उपाधि इनको दी थी आपका किसने, सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बाबा काशीराम हिमाचल के किस ज़िले से संबंध रखते थे, तो हिमाचल के कांगड़ा के डाडा सीबा, तो कांगड़ा के डाडा सीबा के भी गुरनकड़ गांव से संबंध रखते थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, इनकी मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु जो है वो 1943 में हो गई। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, ये बाबा काशीराम से संबंधित हमने जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखा। सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है, विच इज़ द फ्लोटिंग लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो पराशर झील एक ऐसी झील है जो कि आपकी तैरती हुई झील है, जहाँ पर एक चंद्राकार गोलाकार टापू यहाँ पे तैरता हुआ दिखाई देता है। पराशर झील हिमाचल प्रदेश की एक तैरती हुई झील है। पराशर की जब मैं बात करता हूँ तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2743 मीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, पराशर झील आपके मंडी में है, आपकी कुमारवा झील आपके मंडी में है, आपकी रिवाल्सर झील आपके मंडी में है, आपकी कामरूनाग झील आपके मंडी में है, कुंतभ्योग झील आपके मंडी में है, कलासर झील आपके मंडी में है, सुक्सर झील आपके मंडी में है। तो आपको याद रखना है कुमारवा झील, पराशर झील, रिवाल्सर झील, आपकी कामरूनाग झील, आपकी कुंतभ्योग झील, आपकी कलासर झील, ये सारी की सारी झीलें जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा साथियों, आपको पता होना चाहिए कि डल झील कहाँ पर है। ऑप्शन में डल झील दी है। डल झील आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। डल झील के अलावा आपके महाराणा प्रताप सागर झील, ये कहाँ पर है, जिसको पौंग झील के नाम से भी जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के ये भी कांगड़ा में ही स्थित है। उसी प्रकार आपका पराशर झील हो गया, रेणुका झील। रेणुका झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। आपको ये बात याद रखनी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 2.5 किलोमीटर लंबी है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इसकी आकृति कैसी है। तो रेणुका झील की जो आकृति है वो आपकी सोई हुई स्त्री, तो सोई हुई स्त्री की जैसी आकृति, स्लीपिंग वुमेन की तरह जो आकृति है वो आपकी रेणुका झील की है। और रेणुका जो है वो भगवान परशुराम जी की, रेणुका माता भगवान परशुराम की माता जी है। और अपने ही पुत्र परशुराम भगवान के हाथों इनको बलिदान होना पड़ा था। और ये जो है वो ऋषि जमदग्नि, जिनको जामलू देवता के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी है। ठीक है। और भारत की सबसे छोटी रामसर साइड है रेणुका झील। आपको डिटेल से याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम, अगर प्राकृतिक की बात करें तो रेणुका है। अगर कृत्रिम पूछ ली, कृत्रिम होता है जो इंसान ने बना रखी है, तो कृत्रिम झील कौन सी? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है आपकी गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले पर सतलुज नदी पर बनी है। सतलुज नदी पर बनी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसकी लंबाई जो है वो आपकी 88 किलोमीटर है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इसे जो है वो कब बनकर ये तैयार हुई थी? तो गोविंद सागर झील जो है वो 1963 में बनकर तैयार हुई थी, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल के किस जिले में है? तो ये हिमाचल के सिरमौर जिले में है सुकेती जीवाश्म पार्क, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के पास है? तो ये आपके मार्कंडे नदी के आसपास है, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। सिरमौर जिले का जो मुख्यालय है वो आपकी नाहन में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। सिरमौर जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल 2825 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको याद रखना है 28-25 किलोमीटर आपका सिरमौर जिले का क्षेत्रफल है, जो कि टोटल हिमाचल का 5.07% कवर करता है। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों बात करें, ये 2011 के अनुसार मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो 188, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में 188 लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे थे, मतलब कि 1 किलोमीटर के पीछे मतलब कि 188 लोग रहते थे। तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार सिरमौर जिले की कितनी है? 188 है। साथियों विधानसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 5 है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो सिरमौर जिला है वो आपका कितने भागों में बटा हुआ है? तो सिरमौर जिले में एक नदी बहती है, गिरी नदी, और किसी गिरी नदी ने सिरमौर जिले को 2 भागों में बांट रखा है। जो तो गिरी पार है उसको बोलते हैं ट्रांसगिरी, और जो गिरी आ रहा है उसको बोलते हैं शेषगिरी। तो ट्रांसगिरी और शेषगिरी दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो मेरे भाई आपको बेहतरीन तरीके से सुने हुए जाना है कि एक गिरी आ रहा है, एक गिरी पार है। अच्छा, चूड़धार गिरी पार पड़ता है गिरियार, तो चूड़धार चोटी पड़ती है गिरी पार। चूड़धार है, नोराधार है, हरिपुरधार है, आपका शिलाई धार है, आपका तपरोली धार है, जरोल धार है। और चूड़धार जो है वो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। और जो गिरी पार वाले ना वो उनको एक दर्जा मिला है, हाटी का दर्जा मिला है उनको। अभी पूरा मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है। इनका बिल जो है वो पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से। तो एसटी बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बिल इनको, ये हाटी ट्राइब रहती है, हाटी जनजाति रहती है वहाँ पर गिरी पार में, इसलिए इनको ये दर्जा मिल रहा है। अच्छा, गिरियार में जैसे कि सैंधार, धाटीधार, क्यारदा दून, जलाल बाटा, ये सारी चीज़ें जो है वो जलाल नदी, बाटा नदी, ये सारी गिरियार में है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो औद्योगिक नगरी है वो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी, तो हिमाचल प्रदेश की जो औद्योगिक नगरी है वो आपका जो कहते हैं वो कहते हैं आपका बद्दी सोलन। अब बद्दी सोलन में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, तो इसीलिए इसको क्या है, औद्योगिक नगरी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार आपका कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में किस व्यक्तित्व को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो कविराज के नाम से जो जाना जाता है या कविराज के जिसे कहा जाता है तो वो थे पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश में कविराज का नाम दिया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में किसको महर्षि की उपाधि दी गई है? तो निकोलस रोरिक। क्या नाम था? निकोलस रोरिक। इनको क्या दिया था? तो निकोलस रोरिक को क्या दिया था? निकोलस रोरिक को महर्षि की उपाधि दी गई थी। उसी प्रकार आपका हिमाचल प्रदेश में किसे मिनी काशी और मिनी बनारस, तो मिनी काशी और मिनी बनारस के नाम से जो जाना जाता है वो आपके मंडी को जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में किस व्यक्तित्व को भाई जी के उपनाम से जाना जाता है। तो भाई जी कहते हैं हिरदा राम। और हिरदा राम किस जिले से हिमाचल प्रदेश के संबंध रखते थे? तो हिरदा राम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से संबंध रखते थे, जिनको भाई जी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में किस व्यक्ति को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस व्यक्तित्व को तमगा एक शत्रुनाश, तो तमगा एक शत्रुनाश कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, तो कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश के नाम से तमगा एक शत्रुनाश के नाम से जाना जाता था। अच्छा, बात करें, कई बार पेपर में पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो सीमांत गांधी है वो आपके भज्जूमल है। तो भज्जूमल को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से भज्जूमल को जाना जाता है। उसी प्रकार आपका द लिटिल लहासा, तो द लिटिल लहासा के नाम से जो जाना जाता है, या छोटा लहासा इसको आप बोल सकते हैं, तो वो बोलते हैं मैक्लोडगंज। तो मैक्लोडगंज जो धर्मशाला में पड़ता है, इसको छोटा लहासा या मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहते हैं? अंगूरों की घाटी। तो अंगूरों की भूमि रीबा घाटी को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जनता जो है वो हिमाचल प्रदेश की ताबो मठ को कहा जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में कई बार पूछा गया कि सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना लोकतंत्र है मलाना। ये जो है वो कुल्लू में पड़ता है मलाना, जहाँ पर ऋषि जामरू देवता महाराज की पूजा की जाती है। और विश्व का सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो यहीं पर है। अच्छा, मिनी स्विट्जरलैंड, हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? तो खजियार जो चंबा है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उसी प्रकार आपका एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपका सरदार ए जंग, तो सरदार ए जंग के नाम से लेफ्टिनेंट कर्नल मेहर दास को जाना जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उदीयमान भारत का नया मंदिर, तो उदीयमान भारत का नया मंदिर आपका भाखड़ा डैम को कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है।